तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुनिए। यानी इसकी वैल्यू देखनी है अपने को कि ए बी सी डी में से कौन सी है जो इसकी वैल्यू है। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अब की बार त्रिकोणमिति की सारणी नहीं बनाई है, आप रफ पेपर में पास में रख सकते हो क्वेश्चन करते टाइम। जैसे 2 का 2 आ गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं देखना अपने को, यहाँ पे स्क्वायर पे ध्यान नहीं देना अपने को, केवल 1030 पे ध्यान देना है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर, ये 1030 की वैल्यू होती है। बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, 2 को 1 से किया तो 2 बटे हुए √3 बटे हुए 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, और √3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। नेक्स्ट पिछले वीडियो में देखा था अपन ने, ऊपर वाली संख्या ऐसे की ऐसी। बात करता हूं इसके एलसीएम की, इनका एलसीएम आएगा 3 को 1 से किया 3, प्लस का प्लस, 1 को 1 से किया 1, तो फाइनली अपने पास में आ गया 2/√3। 3 को 1 में ऐड किया तो 4/3। इसका मैं करूंगा पक्षांतरण ऊपर की ओर। तो मैंने बताया आपको ये वैल्यू में यहाँ पे पुट कर रहा हूं वापस। अगर मैं इसको पक्षांतरण में ले जाऊंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा, 3 तो चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो, इसमें 2 का 1, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, यानी 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर बचा 3 1 या 3, 2 को √3 से किया 2√3। देखो आगे, अब मैंने एक पोजीशन बताई थी आपको, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, या तो ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, तो जो 3 है उसको क्या लिखेंगे √3 इंटू √3, नीचे √3 से √3 गया, बचा क्या √3। वैसे ऐसे सिचुएशन आ जाए तो √3 ऊपर रहता है, जो 3 वाली संख्या होती है उसको √3 इंटू √3 करना है, बस इतना याद रखना आपको। जैसे यहाँ पे 3 को मैं क्या लिखूंगा √3 इंटू √3, नीचे क्या बचा हुआ है 2√3, √3 से √3 गया, ऊपर बचा √3, नीचे बचा 2, यानी √3/2 किसकी वैल्यू है। आप बोलोगे सर √3/2 तो बहुत है, साइन 60 की वैल्यू भी होती है, कोस 30 की वैल्यू भी होती है, तो यहां से डिसाइड करूंगा मैं किसकी वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू होती है क्या √3, हाँ सर होती है, तो ये इसका आंसर है। आगे देखता हूँ, कोस 60 की वैल्यू 1/2, टेन 60 की वैल्यू √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी अपना आंसर कौन सा है इसमें से साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि √3/2 किसकी वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन हो चुका है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू देखते हैं क्या है यहाँ पे, 1 का 1 आ गया माइनस 1045, स्क्वायर बाद में देखना अपने को, पहले 1045 की वैल्यू देखो क्या है। 1045 की वैल्यू होती है 1, इस पे लगा हुआ स्क्वायर तो इसका लिख देते हैं स्क्वायर। 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 1045 की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद में कर दो दोस्तों स्क्वायर। 1 का 1 आ गया, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1 होता है, 1 का 1 आ गया दोस्तों, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 और 1 कितना 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो दोस्तों क्या आता है 0। ये अपना आंसर हो गया, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों डी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, अपने को ये ऑप्शन देखना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगा जाए। तो दोस्तों कैसे करना है, ये अपने को एंगल दे रखे हैं सारे के, यहाँ पे साइन के साथ में जो ए दे रखा है ये कोण है कि कितने डिग्री का कोण रखा जाए यहाँ पे कि दोनों साइड्स बराबर हो जाए। तो बारी बारी से ऑप्शन ए रखेंगे पहले, फिर बी रखेंगे, फिर सी रखेंगे, फिर डी रखेंगे, और देखना है दोनों साइड्स कब बराबर होगी, जब साइन के साथ में 0 डिग्री आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा या 60 आएगा, कौन सा कोण आएगा इसके साथ में, ताकि ये दोनों साइड्स बराबर हो सके। पहला ऑप्शन रख के देखता हूं दोस्तों मैं, ऑप्शन ए ले रहा हूं मैं दोस्तों सबसे पहले 0 डिग्री, यानी ए की वैल्यू कितनी लिखनी है 0, साइन का साइन आ गया, 2 का 2 आ गया, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0 रख रहा हूं मैं, डिग्री यानी 0 डिग्री एंगल है, 2 का 2 आ गया, साइन का साइन आ गया, और एंगल की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, साइन का साइन दोस्तों 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 का 2 आ गया, साइन 0 का साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है
साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 2 का 2 आ गया, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इधर 0 आ गया, 2 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी दोनों साइड्स का इक्वल होगी जब एंगल का मान 0 है। तो ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों इसमें ए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। बात करता हूं मैं यहाँ पे 2 का 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू दोस्तों 1/√3, 1 का 1 आ गया माइनस टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। इसका कर देंगे दोस्तों स्क्वायर, यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, 2 को 1 से गुणा किया 2, नीचे आ गया √3, 1 का 1 आ गया माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। यहाँ पे 1 ले लेंगे दोस्तों क्योंकि इसके हर में कोई भी नहीं है तो 1 मान लूंगा मैं, ऊपर आ जाएगा ये की ये वैल्यू रख दो, छोड़ इधर लेना दोस्तों एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 3, 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस का माइनस, 1 को 1 से किया 1, ऊपर वाले वैल्यू ऐसे की ऐसी। बात करता हूँ 3 में से 1 गया तो 2, नीचे बच गया 3। मैंने बोला यहाँ पे ऐसी पोजीशन आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए तो दोस्तों क्या करना है इसका पक्षांतरण करना है। ये जब ऊपर जाएगी गुणा में चेंज हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, 3 तो चल जाएंगे दोस्तों ऊपर, 2 आ जाएंगे नीचे, 2 से 2 गए ऊपर बचा दोस्तों 3, नीचे बच गया √3। ऐसी स्थिति में दोस्तों 3 के टुकड़े करते हैं, बोला था मैंने पीछे कि जब 3 और √3 साथ में आ जाए तो इसके टुकड़े करते हैं दोस्तों √3 इंटू √3, नीचे बचा हुआ है दोस्तों √3, √3 से √3 गया, यहाँ पे आ गया √3। अब देखना है दोस्तों ये ऑप्शंस में से ये √3 किसकी वैल्यू है। वैसे तो पता है हमको कि सर कोट 30 की वैल्यू और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो देखेंगे दोस्तों पहले कोस 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, नहीं √3/2 चाहिए अपने को, छोड़ो इसको। साइन 60 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, साइन 60 क्यों नहीं होगा, साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2 होती है, यहाँ पे केवल √3 है तो ये भी नहीं हो सकती। बात करता हूं दोस्तों टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू बिल्कुल √3 होती है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों मैं टेन 60, यानी ये इसका आंसर है। बात करो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा दोस्तों सी होगा, क्योंकि टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों √3 होती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, यदि टेन a प्लस बी बराबर √3 और टेन a माइनस बी बराबर 1/√3, ये एक अपने को कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है कि ये अप्लाई होना चाहिए। यहाँ जो 0 का मान है वह a और b दोनों के मान का योग करने पर जो मान आएगा उससे छोटा होना चाहिए 0 का मान, यानी 0 से वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। ऐसे बोल दो कि भाई a और b का जो मान आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और उन दोनों का योग या तो 90 होना चाहिए, इक्वल का चिन्ह, ये मतलब होता है बराबर का चिन्ह, ये मतलब होता है a और b का मान जोड़ोगे तो 90 से छोटा होना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए, और a और b में से जो a की वैल्यू आएगी वो हमेशा b से बड़ी आएगी, ये बताना है अपने को। हाँ a का मान बड़ा आएगा किससे, b से, और बोल रहा है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालो तो पता चल जाएगा अपने को कि a का मान हमेशा इसमें बड़ा ही आएगा। बात करता हूं मैं सॉल्यूशन की, अगर इसकी पहले अपने को ये लेना है वापस टेन a प्लस b बराबर √3, तो दोस्तों इधर दे रखा है टेन a प्लस b बराबर, अगर इधर 10 चल रहा है तो इधर भी अपने को 10 ही लेना पड़ेगा। तो सर इधर 10 कैसे ले, तो दोस्तों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, √3 10 के अंदर किसकी वैल्यू है, जो √3 है वो 10 के अंदर किसकी वैल्यू है दोस्तों, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। इधर 10 है, इधर 10 इसलिए ले रहा हूं ताकि अपने पास में केवल a प्लस b ही रह सके, 10 से 10 हट जाएगा, ओनली अपने को a और b से मतलब है तो a और b को रखना है, इसलिए मैं इधर 10 है तो इधर भी 10 लेके आ गया। इधर बचेगा अपने पास में a प्लस b और इधर बच जाएगा 60, इसको नाम दे दूंगा दोस्तों मैं समीकरण 1। क्या नाम दे दूंगा दोस्तों, समीकरण 1। इसी प्रकार स्टेप सेकंड लेना है अपने को, टेन a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको लिख सकते हैं भाई स्थिति सेकंड, या फिर अब ये लेंगे ऐसे सॉल्यूशन। बात करूं मैं अगर टेन a माइनस बी, इधर भी 10 लाना है तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 10 इधर बच गया केवल अपने a माइनस बी, इधर बच गया केवल 30 डिग्री। समीकरण 2 नाम दे दो, अपन करेंगे विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों का सॉल्यूशन।
मैं लिख दूंगा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। बात करता हूं समीकरण 1 की, क्या दे रखी है समीकरण 1 अपने को a प्लस बी बराबर 60। सेकंड समीकरण दे रखी है a माइनस बी बराबर 30। विलोपन विधि कहती है कि चिन्ह चेंज करके भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोल दूं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, मैं जोड़ने का काम करूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी, दोनों कट जाएंगे। एक के और एक के कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। 60 और 30 कितना होता है दोस्तों, 90। एक ही वैल्यू चाहिए 90 का 90, ये गुणा वाली चीज किसमें आ जाएगी दोस्तों, भाग में। 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 45। यानी ए की वैल्यू आ गई दोस्तों 45 डिग्री अपने पास में। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए इस ए का मान या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो मैं बोलूंगा समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में ए का मान रखने पर ये ए कितना है अपने पास में, 45 डिग्री है। कहां से आया, अभी निकाला अपन ने 45 डिग्री, प्लस का प्लस कर दो। बी का मान कितना है पता नहीं है, निकालना है, और 60 का 60। बी की जगह बी आ गया दोस्तों, 60 का 60 आ गया। 45 प्लस के हैं, इधर आते किसके हो गए, माइनस के। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, बी की वैल्यू आ जाएगी अपने, इधर एक हासिल का लिया, 10 में से 5 गए तो 5, ये आ जाएगा दोस्तों अपने 15 डिग्री। तो दोस्तों ए की वैल्यू बी से बड़ी आई ना, हाँ सर ये 45 और ये 15 है। अपने को क्या बोला था कि ए का मान ज्ञात करो और बी का मान ज्ञात करो। ए का मान 45, बी का मान 15, और इसने बोला था ए और बी का योग हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए। तो 45 और 15 कितने हो गए दोस्तों, 60 हो गए। 60 0 से बड़े होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। बिल्कुल अपना आंसर एकदम करेक्ट है, कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तो वैल्यू आ गई, ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रही है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की कमी लग रही हो वो भी कमेंट में कीजिए। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात को देखकर रोया नहीं करते। धन्यवाद।